जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टैंड बीपीएससी में। दोस्तों, एक अपडेट मुझे बताना है आप लोगों को, क्योंकि आज पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हुआ था और बीटीएससी के जो एडवोकेट है पीके शाही, वो प्रस्तुत हुए थे। विभाग का कुछ लापरवाही आज भी बताएंगे आप लोगों का कि क्या है बीटीएससी की लापरवाही और क्यों इतना विलम्ब हो रहा है। आखिर वो फैसलाएं अपना प्रस्तुत क्यों नहीं कर रहा एविडेंस। इन सब सारी चीज़ों पर बात करना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो खासकर सीबीटी क्वालिफाई वाले हैं आपको जानना है और पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि मुझे स्पेशली ये वीडियो बनाना पड़ रहा है अभी, और ये ज़रूरी भी है आप लोगों को बताना, क्योंकि आपके हित की बात है। ठीक है, इसलिए देखिए क्या क्या हो रहा है। आपको भी मालूम है कि जब पीके शाही कोर्ट में गए, ठीक है, तो जज साहब से फिर क्या करते हैं कि बोलते हैं कि जज साहब, जो बीटीएससी का केस हुआ है, जो उसमें संविदा वाले केस किए हैं, संविदा यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों एक को रिलेट है, इसलिए समझिएगा। एक कॉन्टेक्ट बेसिस पर जो लोग गेस्ट हैं वो लोग पढ़ा रहे हैं, तो पीके शाही कुछ बोले ही नहीं यहाँ पर। इसी वजह से आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, बार बार उनकी चुप्पी साधने के वजह से डेट पर डेट वो हाई कोर्ट से मांग रहे हैं कि महाशय क्या कीजिए कि डेट दीजिए। कभी कभी वो पक्ष रखते हैं, कभी पक्ष। आज बिल्कुल भी बहस नहीं हुआ, कुछ नहीं बोले हैं, बस डेट ले लिए कि हमको डेट दिया जाए कुछ और डेट वो बढ़ा दिए इसमें, और बोले हैं कि आप हमको थोड़ा सा और कुछ मोहलत दीजिए। पता नहीं वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। इन सारी चीज़ों पर एक और चीज़ बताएंगे। आपको भी मालूम है कि सरकारी एडवोकेट लोग क्यों लंबा डेट लेते हैं। इस चीज़ को आप समर्थन करते हैं। सरकारी जो एडवोकेट होते हैं वो समझ लीजिए क्यों लॉन्ग टाइम लेते हैं। कुछ ना कुछ रीज़न है, ठीक है ना। इसीलिए वो डे बाई डे जो हियरिंग का डेट होता है उसे लंबा करने का वो लोग प्रयास करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये लॉन्ग पीरियड चले और उनका जो भी हो वो अंदर का वो ठीक ठाक चले। तो उस पर भी थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना है। एक और चीज़, चूँकि अगर बहस होता ना, तो इतना हम दावे के साथ बोल रहे हैं कि जो केस हुआ है, जो प्राइवेट एडवोकेट थे वो सारा चीज़, सारा एविडेंस अपना लेकर खड़े थे कि आज बहस हो जाएगा तो आज पूरा फाइनल सुनवाई कर दिया जाएगा, मतलब जिसके पक्ष में आए। लेकिन आज बहस होता तो पूरा क्लियर हो जाता। चूँकि यहाँ पर बात है, देखिए, कॉन्टेक्ट बेसिस और फ्रेशर, जो नए कैंडिडेट है जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उनका भी वही मैटर है जो सीबीटी क्वालिफाई एएनएम के साथ हो रहा है। सेम कंडीशन वो है, और फ्रेशर में उसमें हम भी हैं, क्योंकि हम लोग खुद ही उसमें, जैसे हम मेरा हुआ तो हम लोग का स्कोर 60+ है उसमें खुद ही, जो बीटीएससी एग्जाम लिया था 100 नंबर का, तो उसमें। और जो एक्सपीरियंस वाले हैं, ठीक है, जो गेस्ट वाले हैं, संविदा वाले हैं, वो लोग पास भी नहीं किया है उसमें। और जो इंजीनियर है, फ्रेशर इंजीनियर है, वो सब उसमें पास कर गया है। सबका स्कोर किसी का 50+, किसी का 60+ है। तो उसमें हम लोग हैं, तो वो लोग केस कर दिया क्या जाकर कोर्ट में कि ये लोग मतलब एलिजिबल नहीं है, फ्रेशर को पढ़ाने ही नहीं है। अरे भाई, इतने दिन से सब आईआईटी निकाल कर इंजीनियरिंग कर रहा है लोग, बिल्कुल ही नहीं पढ़ाएगा। आप इतने दिन से पढ़ा रहे हो, फिर आप क्यों नहीं क्वालिफाई किए? 30 नंबर भी आपसे नहीं आया, कुछ ना कुछ आप में है तभी ना। तो फिर आप लोग सोच रहे हैं क्या कि इस बहाली को हम लोग इंटरेस्टिंग करें, इसमें इंटरेस्टिंग करें, यानी कि जितना लॉन्ग जाएगा उतना क्या मजा आएगा। परेशान होगा विभाग, लोग परेशान होंगे, कैंडिडेट परेशान होंगे, और कुछ होगा नहीं। ये लोग अब फिर बाद में क्या होगा, जज साहब एक तरफा फैसला सुना देंगे, यही होगा, लास्ट तक यही होगा। लेकिन इन सब सारी चीज़ों से भी बचना है कि इसमें, जैसे कि एक और चीज़ है इन लोग का, जैसे कि सीबीटी जो एएनएम है उसमें 2018 की बात चल रही है, तो इसमें सेम 2013 के आधार पर सीटीआई इसमें क्या अनिवार्य करने की बात किया जा रहा है। उस आधार पर केस होता है, जिसमें बिहार सरकार 30% इन लोग को वेटेज भी देता है। लेकिन किसी भी तरह फिर भी हाई कोर्ट इस रीट को खारिज कर देता है। चूँकि 8 केस हुआ है संविदा के तरफ से, जो गेस्ट हैं, जो कंटेक्ट पर है, उन लोगों ने क्या किया, 8 केस किया। हाई कोर्ट ने 5 केस को क्या किया, खारिज कर दिया। दोस्तों, 5 केस खारिज हो चुके हैं, 3 केस बचे हुए हैं। इसी 3 केस का आज भी बहस होता तो मुझे लगता है कि पूरा क्लियर फ्रेशर के पक्ष में आता, जो सीबीटी क्वालिफाई है उनके पक्ष में 100% आता। लेकिन ये लोग नहीं किया। लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर विभाग की लापरवाही है, और विभाग
पहुंचा ही नहीं, अपना जो भी एविडेंस है वो अपना लेकर पहुंचा ही नहीं विभाग। जब विभाग ही नहीं पहुंचेगा, विभाग बोले तो बीटीएससी, बीटीएससी वहां पर शामिल ही नहीं हुआ, सिर्फ उसके एडवोकेट आए और बोला कि सर महाशय जो अध्यक्ष है, उप सचिव हैं, वो लोग थोड़ा किसी कारणवश ये वो दिस डेट इस तरह बोलकर हो गए पीके शाही। फिर भाई जब आप बहस नहीं करेंगे, दिन पर दिन लटकाते जाएंगे इस पेचीदा को मामला को, फिर आपने समय मांग लिया, फिर क्या होगा? जहाँ पर बोलना चाहिए वहाँ पर नहीं बोल पा रहे हैं, फिर तो दिक्कत हो रहा है। यही प्रॉब्लम है सरकारी एडवोकेट का, यही प्रॉब्लम है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए एक और चीज़, जो सीबीटी क्वालिफाई है, आप लोग का केस है ना 269, अगर उसमें जो एडवोकेट है, जो अशोक चौधरी आप लोग के एडवोकेट है, और कोई और सुष्मिता क्या नाम है उनका, वो लोग एडवोकेट है, आप लोग अपने एडवोकेट को ही मजबूत कीजिए। प्राइवेट एडवोकेट चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, सरकारी एडवोकेट से कुछ नहीं होता है। आप इस चीज़ को कीजिए, क्योंकि हम खुद पिरा रहे हैं इसमें, हम लोग खुद केस किए हैं। हम लोग का केस नंबर 30/771 है, जो बीटीएससी के थ्रू हम लोग किए हैं, जो इंजीनियर लोग हैं वो लोग केस किए हैं उसमें, तो उसमें से सेम आप ही लोग की तरह हम लोग का भी कंडीशन है, सेम बिल्कुल। इसलिए हम लोग, हमारे जो वो लोग, जैसे मान लीजिए बीटीएससी के एडवोकेट सरकारी ही रहेंगे, बिहार सरकार का तो सरकारी एडवोकेट रहेगा, लेकिन हम लोग के जो प्राइवेट एडवोकेट थे ना, और हैं अभी, क्या नाम है उनका, रितेश जी, मैंने लिखा था उनका नाम, प्राइवेट श्याम सुंदर जी, हम लोग के एडवोकेट हैं प्राइवेट, श्याम सुंदर जी बहुत अच्छे हैं, रितेश जी, सारा एविडेंस हम लोग के साथ था, लेकिन बहस नहीं हुआ। इसलिए आप लोग अगर एलपीए जो आप लोग उसको रीओपन करवाना चाहते हैं उसमें 269 में, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने एलपीए में डेट लीजिए और प्राइवेट एडवोकेट से बहस करवाइए दोस्तों, नहीं तो फिर मुश्किल होगा। सेम हम ही लोग की तरह होगा आप लोग का भी, और क्या होगा, आप लोग फंसे रह जाएंगे। इसलिए देख लीजिए कितना 66% बिहार में इंजीनियर का सीट खाली है, 66%, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, अगर कोई बहाली भी आ रहा है तो सब कोर्ट में पहुंच रहा है, और कोर्ट में पहुंचने का कारण है कि कोई अगर पहले से है कॉन्टेक्ट पर, तो वो सोच रहा है कि फ्रेशर को हम क्यों घुसने दें, क्यों नहीं घुसने देंगे। अगर उसके पास कैपेबिलिटी है, उस क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है, वो एग्ज़ाम फेस कर रहा है, एग्ज़ाम निकाल रहा है, तो उसका दायित्व तो बनता है कि वो कैपेबल है पढ़ाने के लिए। ऐसा तो मूर्ख नहीं है कि एग्ज़ाम ऐसे ही निकाल लिया, एग्ज़ाम का पूरा दुनिया समर्थन करता है। तो यही बात है। एलपीए 269 में सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने केस में जो प्राइवेट एडवोकेट हैं उनको पकड़िए और बोलिए डेट लेने के लिए, डेट लेकर आप लोग बहस करवाइए, नहीं तो सेम जो बीटीएससी इंजीनियर का हो रहा है हाल, वही हाल बीटीएससी एएनएम का भी होगा, ठीक है। इसलिए आप लोग सतर्क रहिए, पहले बता देते हैं, क्योंकि हम लोग गुजर रहे हैं इस चीज़ से, और हम लोग का अगला सुनवाई मिला है उसमें, इसलिए हम लोग खुद बीटीएससी के हम लोग खुद खिलाफ हैं, बीटीएससी के खिलाफ हैं हम लोग। इस आप लोग तो बीटीएससी आप लोग का खुद समर्थन कर रहा है ना, लेकिन हम लोग बीटीएससी के खिलाफ हैं, क्योंकि हम लोग फ्रेशर हैं, ठीक है, और फ्रेशर को कोई नहीं चाह रहा है रखने के लिए, लेकिन हम लोग एग्ज़ाम पास हैं, इसीलिए हम लोग प्राइवेट एडवोकेट रखे हैं। और इस बार देखिए जो प्राइवेट एडवोकेट हो गया ना, बहस चलता है तो पक्का सीबीटी क्वालिफाई के पक्ष, यानी जो हम लोग एग्ज़ाम पास किए हैं उसमें समझ लीजिए हम लोग का समर्थन मिलेगा। इसलिए अब आप लोगों को सोचना है कि आप लोग जो एडवोकेट साहब है उनको कैसे मजबूत कीजिएगा और क्या करेंगे, कैसे हेयरिंग का डेट लीजिएगा। एक और चीज़, जो लोग भी हैं सीबीटी क्वालिफाई 8791 लोग, आप लोगों को क्या करना है दोस्तों कि आप लोग मंगल पांडे या सम्राट चौधरी, जो भी अभी तो नेट पे नहीं शो कर रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री ऑफिशियली, ठीक है, तो जो भी अगर मंगल पांडे हैं या सम्राट चौधरी हैं, तो उनसे एक बार आप लोग जितने 8791 लोग हो, यू शुड बी मीट, आप लोगों को मिलना चाहिए, नहीं मिलेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए इन सब चीज़ों को समझिए हम क्या बोल रहे हैं। पॉइंट है आप लोगों के पक्ष में, सब लोग भाग रहा है, ठीक है, समझिए इन सब चीज़ों को। भागने से फिर भाग क्यों रहा है ये भी समझने की बात है। विभाग भी प्रस्तुत नहीं हो रहा है, विभाग आनाकानी कर रहा है, एविडेंस नहीं लगा रहा है, कुछ समर्थन नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर तो दिक्कत होगा ना, यही सब बात है। और आप लोग समझिए इन सब चीज़ को, जैसे भी होता है अपने प्राइवेट एडवोकेट, जो प्राइवेट से आप लोग एलपीए 269 है उसका डेट लीजिए, डेट लेकर और जो भी होता है वैसा कीजिए लोग, ठीक है। हम लोग का डेट तो बढ़ गया है। और चूंकि एक और चीज़ है, जो जैसे सीटीआई हो गया, तो सीटीआई में जो डीजीटी होते हैं ना, डीजीटी
CTI जैसे टीचर ट्रेनिंग होता है, उसी तरह इंजीनियरिंग लाइन में होता है, इंजीनियरिंग टीचर ट्रेनिंग होता है। तो उसमें जो DGT के एडवोकेट है, CTI के एडवोकेट, वो भी आए थे, वो भी अपना एविडेंस लेकर आए थे CTI के लिए। लेकिन क्या हुआ, आया ही नहीं, BTSC कोई आया ही नहीं, BTSC डिपार्टमेंट की तरफ से, सिर्फ एडवोकेट लोगों को छोड़ दिया अपना। इसलिए दोस्तों आप लोग को अब सोचना है, आप लोग अपना देख लीजिए कि आप लोग को कब आप लोग जा रहे हो, क्या नहीं करना है, क्योंकि एक्टिव रहिए लोग, सोने से कुछ नहीं होगा। पहले बता दे रहे हैं, एक तरफा रिजल्ट दे देगा, जो हम लोग के साथ हो रहा है सेम आप ही लोग के साथ हो जाएगा। इसलिए बी केयरफुल और एक्टिव रहिए। ठीक है, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगर कोई अपडेट आता है फिर तो।